देखिए, भारतीय राजनीति में बिहार में महागठबंधन की जीत जो है उसको इस रूप में देखना चाहिए कि ये सांप्रदायिकता के खिलाफ सामाजिक और सांस्कृतिक गोलबंदी का एक ज़बरदस्त वो उदाहरण है। ये सांप्रदायिकता को इतनी बड़ी गोलबंदी के साथ चुनौती अभी हाल के दौर में कहीं नहीं मिली है। कोशिश ये हो रही थी कि सांप्रदायिकता का मंडलीकरण कर दिया जाए, मंडलवादीकरण कर दिया जाए, ये कोशिश हो रही थी, लेकिन ये कोशिश नाकाम हो गई। एक तो बात जो बहुत स्पष्ट है कि ये भारतीय राजनीति पर गहरा असर डालने वाला है। ये जो पूरी जो जीत है ये, तो ये आप ये माने कि ये केवल बिहार का। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि केवल ये बिहार की जीत नहीं है। बिहार में चुनाव जरूर हुआ है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि बिहार के नतीजों को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी, और जब चुनाव नतीजे आ गए तो पूरे देश ने, देश के बड़े हिस्से ने जैसे राहत की सांस ली। आप इस समझ लीजिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है। राहत की सांस ले रहा है आदमी डेमोक्रेसी में एक राज्य के चुनाव नतीजों को लेकर, तो आप इस समझिए कि स्थिति कितनी गंभीर लोग मान रहे हैं, और उस गंभीर स्थिति में ये जो जीत है बिहार की, उसका क्या महत्व है, इसको हमको समझ लेना चाहिए। इसी में जीत इन्हीं इलेक्शन के नतीजे के फ़ौरन बाद और उसके फिर इन्हीं ये हल्फ लेने, नई गवर्नमेंट के हल्फ लेने, नए वज़ीर आला के हल्फ लेने से जस्ट पहले बिहार में 2 छिटपुट घटनाएं जो हुई है, जिसको सांप्रदायिक रूप में देखा जा रहा है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, बिहार में ये एक तरह की नई तरह की चुनौती का संकेत दे रहा है। पहले जब चुनाव होते थे और उसमें यदि उन पार्टियों के लोग हार जाते थे चुनाव में, जिन पार्टियों को हम सामंतवादी और हिंदुत्ववादी कहते हैं, तो वो लोग दलित की बस्तियों को जला देते थे। लगभग वही ट्रेंड अब ये दिखाई दे रहा है। जैसे पहले दलितों के घर जलाए जाते थे चुनाव नतीजों के बाद, और ख़ास तौर से जहां लोग हार जाते थे, सामंती शक्तियां हार जाती थी, वो दलितों की बस्तियों पर हमला कर देती थी, जला देती थी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको बिहार में हाल के दौर में मिल जाएंगे। ठीक वही बात आप समझिए कि ये जो चुनाव के बाद जो सांप्रदायिक जो हमले हैं, वो उसी का एक दूसरा रूप है। यही लोग कल पहले उसी पर हमला करते थे, दलितों की बस्तियों पर, वही दिमाग आज अब मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। और ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर इसके बारे में गंभीर नहीं हुई, ये यहाँ के लोग नहीं गंभीर हुए, और सरकार खास तौर से बहुत फर्म होकर स्टैंड नहीं लिया, तो आप समझिए कि बहुत बड़ा खतरा बिहार में खड़ा हो जाएगा। क्या इस तरह की आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कोशिश होनी चाहिए, और अगर कोशिश आप समझते हैं तो कौन लोग साथ आ सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ा सा फ़र्क है, और बिहार में कोशिश हुई, कामयाब हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कोशिश है वो होगी। एक तो बात तय है कि एक वहाँ गठबंधन बनेगा, और वो भी महागठबंधन बनेगा, लेकिन वो जो महागठबंधन है वो बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में बनेगा, ऐसा मुझे नहीं दिखता है। लेकिन वो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में या फिर समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में एक महागठबंधन बनेगा, और वो गठबंधन ऐसा गठबंधन होगा जो कि मुझे लगता है कि उसके जो नतीजे होंगे वो बिहार के नतीजों से कम महत्वपूर्ण नहीं होंगे। आपको नहीं लगता कि जैसे बीएसपी और एसपी पहले एक साथ थी, और एक भारत के लिए, यानी एक नई राजनीति के लिए जिसमें दलितों, पिछड़ों और कमज़ोरों का साथ हो, या उसको एक आवाज़ दी जाए, इन दोनों को कहीं ना कहीं साथ आना चाहिए, क्योंकि इनको जब बांटा गया था, अलग किया गया था, तो उस वक्त एक आवाज़ आई थी कि ये हिस्टोरिक इवेंट है। और आप जानते हैं कि किसने कहा था? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, वो आई थी और वो एक हिस्टोरिक इवेंट्स था वो। लेकिन अब जो हालात है, ज़मीनी हालात है, वो बदल गए हैं। दूरियां थोड़ी बढ़ गई हैं।
अब दूरियां जब बढ़ गई हैं तो उसमें अभी तत्काल एक साथ आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है चुनाव के ख्याल से, क्योंकि ये सब जो समीकरण बनते हैं इसका एक प्रोसेस चलाना होता है ज़मीनी स्तर पर, और वो थोड़ा ज़्यादा समय की मांग करता है। अभी वो एक तो की लीडरशिप में भी वो इच्छा नहीं है कि वो किया जाना चाहिए, और दूसरा वो प्रोसेस भी हमने शुरू नहीं किया है। हो जाना चाहिए ये एक्सपेक्टेशन हमारा है, लेकिन एक बात है ना, अल्टीमेटली तो वोटर को तय करना है ना। देखिए वोटर ने ही तो बिहार में ये सब कुछ तय किया, वोटर ही डिसाइड कर लेगा कि किस किस निर्वाचन क्षेत्र में, किस किस असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कौन जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जीतने में कामयाब हो सकता है। लोग उधर अपना वहाँ गठबंधन बना लेंगे, यानी पार्टियों के गठबंधन की बजाय जनता अपना गठबंधन बना लेगी कंस्टिट्यूएंसी वाइज, ये मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं।